इस देश के और इस प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, उनके भविष्य पर कुठारा प्रहार किया जा रहा है। हर साल तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देने का कार्य करूंगा। इस बार कौन सी पार्टी को जिताएंगे? हम लोग बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा, बीजेपी कि चले जाए नेपाल और वहाँ के पेट्रोल और डीजल के दाम पूछ ले, वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम। पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर नेता मोदी जी पाए गए हैं, तो अगर हमारे हजारों लोगों की जाने गई, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। वो पॉलिटिक्स चलता है, वो किस तरह से अपनी सत्ता को बनाना चाहता है, ये उसकी जिम्मेवारी है। तो देखिए भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरशद रजा है। आप यहाँ पे पेपर जला रहे थे, उसको देख करके हम रुके हैं। तो आप पेपर क्यों जला रहे थे और कौन सा पेपर था? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जिला महासचिव यूथ कांग्रेस हूं और तमकोही राज का कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया हूं। तो आप यहाँ पे किस मुद्दे को लेकर के पेपर को जला रहे थे? वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि शीर्ष नेतृत्व ने हमें ये मैसेज दिया था कि 2017 में जो यूपी टेट का पेपर आया था, वही पेपर 2022 में कॉपी कर ली गई, सेम पेपर वही 2017 की, जिससे इस देश के और इस प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, उनके भविष्य पर कुठारा प्रहार किया जा रहा है। इसको लेकर हमने यूपी टेट के पेपर को इस तरह वाले मोड़ पर जलाने का काम किया है और एक संदेश देने का प्रयास किया है कि योगी बाबा और मोदी जी, ये दोनों लोग अगर युवाओं के साथ छल जो करते आए हैं, 7 सालों से ये कर रहे हैं, 5 सालों से उत्तर प्रदेश में, अगर ये रुका नहीं तो हर बार से जैसे पश्चिम से आंदोलन उठता है, इस बार उसी आंदोलन का इतिहास पूर्वी क्षेत्र से किया जाएगा, तमकोही राज की धरती से आगाज किया जाएगा। देखिए, सरकार तो इस बार कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से फिर सत्ता में आ रहे हैं, इस पे आपका क्या विचार है? मैं आपको बता दूं कि जुमलेबाजी और झूठे वादे ये अब चलने वाले नहीं हैं। आपको बता दूं, आप मीडिया के साथी हैं। नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था, एक जुमला फेंका था, एक झूठ बोला था कि 2014 में उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनने से पहले कि ये युवाओं एक वोट भाजपा की कमल के निशान पर दबाना, हर साल तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देने का कार्य करूंगा। लेकिन उस जुमले पर, उस झूठे वादे से इतर इस ज़मीनी हकीकत और इस ज़मीन की सच्चाई क्या है कि आज जो भी छोटे लघु उद्योग, मध्यम वर्ग की जो कंपनियां हैं वो बंद हो गई। हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई है। ये इस सरकार की ये हकीकत है। लेकिन सरकार तो गरीबों को बहुत देख रखाव कर रही है और कोरोना काल में लगातार राशन भी दे रही है, गरीबों के हित में तो काम कर रही है सरकार। मैं आपको बताऊं कि 5 किलो राशन से एक आदमी का 30 दिन का पेट आप नहीं भर सकते हैं। एक आदमी 1 महीने में केवल 5 किलो राशन नहीं खाता है, उसके केवल 3 से 4 दिनों का खुराक है वो 5 किलो का राशन। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये सरकार इस प्रदेश के और देश के युवाओं को रोजगार देना शुरू कर दे तो राशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने कदम पर, अपने पैर पर जब वो खड़ा हो जाएगा तो राशन भी ले लेगा। और आपको मैं बता दूं कि महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, आप तो मीडिया के साथी हैं, कि महंगाई कितनी चरम पर है। आज जो सरसों का तेल है वो 200 रुपये लीटर हो गया है, डीजल 95 से 98 रुपये लीटर मिल रहा है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है, रसोई गैस जो 399 रुपये 400 का मिला करता था, आज 1000 से ज़्यादा उस रसोई गैस का दाम हो गया है। तो सरकार कहाँ गरीबों के हित में है? सरकार तो गरीबों को इस देश और प्रदेश से मिटाने के पथ पर बड़ी तेजी से चलने का कार्य कर रही है। यहाँ पे विकास के बारे में क्या बोलेंगे? ये रोड तो हमें ठीक दिख रहा है और यहाँ और विकास के बारे में आप कुछ बोलेंगे? ये सड़क आपको अच्छा दिख रहा है, यहाँ से खड़े हो जाइए और सिसवा होते हुए आप चले जाइए हिरौली दान के तरफ, बाघा चौर के तरफ चले जाइए। इस सड़क से जाते जाते आपका ये घुटना जो है फूट नहीं गया और सर नहीं फट गया तो उधर से वापस आते थे, फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। देखिए, ये रोड जो है सीधे तरह थाना में जाता है और यहाँ पे पुलिस चौकी भी है। और इनका कहना है जो तमकोही राज से तमकोही रोड तक जो रोड है वो तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ से जो तरह थाना तक रोड है वो रोड एकदम हालत ख़राब है और ये सरकार पे सीधे सवाल उठा रहे हैं। तो यहाँ के विधायक इसको नहीं बनवा पाए। आपको बता दूं कि योगी बाबा जी एक नया राजनीति शुरू किए हैं, क्योंकि अजय कुमार लल्लू उनके निगाहों में खटकने लगा है। यही एक ऐसा नेता है जो योगी बाबा के आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल करने का कार्य करता है बिना डरे उनसे। और योगी बाबा उस मुख्यमंत्री के कुर्सी तक ये न पहुंच जाए, अजय कुमार लल्लू एक गरीब का बेटा, जो पिछड़े का बेटा है, उससे डर कर और इनके नाम पर राजनीति करते हुए उन्होंने इस सड़क को बनने से रोका था, जिसकी लड़ाई सड़क से सदन तक लगातार अजय कुमार लल्लू ने लड़ा है। तब जाकर ये सड़क का शिलान्यास, आपको पता है 3 साल पहले केशव प्रसाद मौर्य आए थे यही किसान पीजी डिग्री कॉलेज पर, आकर के इसका शिलान्यास करके चले गए और योगी जी ने उसी फाइल को उठा के फेंक दिया। तो आप तो जानते ही हैं कि PWD विभाग के
मंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य हैं और योगी जी में कितना बनती है कि वो शिलान्यास करते हैं और योगी जी उसी फाइल को उठा के बाहर फेंक देते हैं। आपका चाचा क्या नाम है? संतोष गुप्ता। आप इस बार कौन सी पार्टी को जिताएंगे? हम लोग बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा, आप बीजेपी से सहमत हैं? पूरा सहमत है। लेकिन गरीबों को तो कह रहे हैं कि महंगाई हमको बहुत परेशान कर रही है, राशन। कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब पर डिपेंड है, शेयर बाजार पर डिपेंड है। जैसा कच्ची का खरीदारी होगा, जैसा जो खरीदारी होगा, वो महंगाई अपना घट्टा बढ़ता रहेगा। आप पेट्रोल और डीजल पे और जो गैस की महंगाई, राशन, देखिए तेल जो था 200 का पार हो गया, सरसों सब का अपने सीमा से सब अपने स्तर से नीचे होते चला आ रहा है। 2 मिनट आप हमको दे दीजिए। अभी बड़े भाई ने बताया है कि महंगाई नहीं है। यही देश है, इस देश से नेपाल तेल खरीदता है, पेट्रोल और डीजल खरीद के लेके जाता है। और इनसे कहिए कि चले जाए नेपाल और वहाँ के पेट्रोल और डीजल के दाम पूछ लें, वहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम क्या है। मैं आपको बताता हूँ, नेपाल भारत से खरीदता है पेट्रोल और डीजल और 58 रुपये लीटर बेचता है। इसी भारत में 90 से क्यों ज़्यादा है? क्या इसका जवाब इनके पास है? आप देखिए, सरकार से एकदम नाखुश हैं और इनका पूरा सरकार पे आरोप है कि सरकार जो भी कुछ दे रही है उसको इनडायरेक्टली लोगों से वसूली कर ले रही है। और देखिए, ये लोग पूरा जला रहे हैं। यूपी टेट का पेपर है जो 2017 का है, वही कॉपी कर ली गई 2022 में। ये योगी बाबा और मोदी जी का ये विजन है जो इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य पर कुठारा प्रहार कर रहे हैं। और 2 करोड़ रोजगार देने का जो झूठा जुमला लेकर आए थे, 16 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बेरोजगार करके घर पे बैठा दिया है। यही भाजपा सरकार की, मोदी जी की और योगी जी की उपलब्धि है। यहाँ पे कौन सी सरकार चाहते हैं इस बार? इस समय मैं अभी युवा में सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं तमकुही राज कांग्रेस पार्टी का नगर महासचिव हूं। थोड़ा तेज बोलिए भैया, थोड़ा तेज बोलिए। मैं तमकुही का नगर महासचिव हूं। मेरा नाम वारिस छोटू है। मैं ये बता दूं कि जो सरकार, ये जुमलाबाजी सरकार है, भाजपा सरकार, और ये इस समय गरीबों के लिए फ्री राशन, फ्री तेल, इसको तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका ये आवश्यकता ये लॉकडाउन में था। जो गरीब लोग ऐसे मर रहे थे, बेघर थे, ये सब चीज़ उस समय की ज़रूरत था। तेल, नमक और ये चना का, जब ये लोग मर रहे थे, इन लोगों के परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं था। मगर ये इस समय कौन सी परिस्थिति है, इस समय लोग खा रहे हैं, कमा रहे हैं, सब कुछ सही है। ये चुनाव रणनीति है, ये चुनाव करीब आ गया है, ये चुनाव की ये सब मुद्दा है, ये सब चुनावी मुद्दे अभी है। तो देखिए, अभी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बताइए, भाजपा की जो सरकार है, जी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन जो कोरोना की है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोरोना का वैक्सीनेशन हमारे देश में हुआ है और मोदी सरकार कर रही है। और अभी मोदी सरकार पे एक सर्वे हुआ था, पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर नेता मोदी जी पाए गए हैं। तो अगर हमारे देश में लोग उनसे इतने खिलाफ होते तो पूरे वर्ल्ड में मोदी जी 1 नंबर पर सर्वे में आने वाले नेता कैसे बन गए? अच्छा, इस पर जवाब देंगे, बोलिए भैया। चाहते हैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मोदी जी कोई वैज्ञानिक नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि कोरोना का वैक्सीनेशन फ्री में लगवाए हैं, वो अपने घर से नहीं लगवाए हैं, वो हम गरीब मजदूर किसान के टैक्स का पैसा है। और इस देश में कांग्रेस पार्टी ने इसरो, DRDO जैसे संस्थान खड़े किए हैं, जहाँ से वैज्ञानिक निकलते हैं और वो खोज करके और वैक्सीन तैयार करते हैं। मोदी जी कोई वैज्ञानिक नहीं है। और आपको बता दूं, इससे पहले भी इसी देश में इससे खतरनाक स्वाइन फ्लू चला करता था, जो एयर में चलता था। क्या उसका वैक्सीन नहीं लगा? इस हाथ पर, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, इस हाथ पर आज भी निशान होगा, एक गोल सा चक्र सा, वो किसका देन है? वो भारत सरकार की देन है। वहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए कि इस प्रधानमंत्री ने फ्री वैक्सीनेशन किया है। वो प्रधानमंत्री नहीं करता है, भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो करते हैं। उनको श्रेय मिलना चाहिए, बड़े बड़े डॉक्टरों को मिलना चाहिए। और यहाँ जितने साथी खड़े हैं, कहना तो बहुत आसान है कि मोदी जी ने फ्री में कोरोना वैक्सीन लगवा दिया। जब छोटा बच्चा पैदा होता है, इसी हाथ पर लगता है और चक्र आज भी सबके हाथों पर होगा। अगर शर्ट खोला जाए, इस कुर्ते को हटाऊं तो यहाँ नजर आएगा। वो आखिर वो किसका देन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए भैया। आप लोग कोरोना वैक्सीन बोल रहे हैं। कोरोना वैक्सीन जब आया, वो वायरस आया, 1 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने अपने जो भी जिस तरह से हो व्यवस्था करा के 1 साल में वैक्सीन ला दिया। पहली सरकार कितना पोलियो हुआ था लोग को, उसकी पोलियो ड्रॉप बनने में कितने टाइम लग गया था भारत में, ये भी तो बता। इनका कहना है कि हमारा जो सरकार है, 1 साल के अंदर वैक्सीनेशन को दवाई खोज दिया और वो भी स्वदेशी, और अपने यहाँ के लोगों को लगाए भी। हम विदेशों में भी मदद कर रहे हैं, इसीलिए जो मोदी जी की पॉपुलरिटी है पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग में 1 नंबर पे आ रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, टेलीप्रॉम्प्टर थोड़ा सा फेल हो गया तो आपने मोदी जी की हकीकत पूरे विश्व ने देखा कि इस भारत की छवि को कितना उन्होंने बढ़ा दिया है। क्या यहाँ पे खड़े लोग नहीं जानते हैं कि पंजाब से, महाराष्ट्र से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, दिल्ली से लोग पैदल हज़ारों किलोमीटर चल के आए? कितने लोगों ने रास्ते में दम को तोड़ दिया? उसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसका जिम्मेदार कौन है? मोदी जी नहीं है तो कौन है आखिर? मोदी जी तो सत्ता में है ना,
पूर्ण बहुमत से इसी प्रदेश और देश की जनता ने उनको बैठाया है प्रधानमंत्री की गद्दी पर। हजारों लोगों की जाने गई, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये जो मौतें हुई हैं ये केवल इंडिया में नहीं हुई है, हर देश में हुई है। हर देश अपने इस तरह किसी की बुराई नहीं की, अपने देश के प्रधानमंत्री के चाहे किसी को, उसमें बुराई करने की कोई बात नहीं है। वायरस न इंडिया बनाया है, ये तो बाहर से आया है। 403 गाड़ियाँ मैं यहाँ सभी खड़े युवाओं से बताना चाहता हूँ। 403 गाड़ियाँ डिजिटल गाड़ियाँ योगी जी ने प्रचार के लिए रवाना किया है। यही गाड़ी अगर कोरोना के समय में अगर ये गाड़ी लोगों को उपलब्ध हो गई होती, गरीब मजदूरों को उपलब्ध हो गई होती, तो शायद हजारों युवाओं की, हजारों गरीबों का जो जान है वो बच जाता। लेकिन हमें शर्म आती है, ये बेशर्म सरकार है, झूठी सरकार है, भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, जो केवल अपने प्रचार और प्रसार पर गरीबों मजदूरों के टैक्स के पैसे को लगाती है और गरीबों मजदूरों को जब भी कोई भी आफत और बला आता है तो उसको मरने के लिए छोड़ देती है। तो चलिए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप बताइए चाचा, आपका क्या नाम है? इधर आइए। मेरा नाम है प्रेमचंद गुप्ता उर्फ राजेंद्र प्रसाद। चलिए आप बताइए कि इस बार यहाँ पे सरकार किसकी चाहते हैं? गणतंत्र है, लोकतंत्र है भारत में, तो इसका मतलब ही होता है कि जनता की सरकार, जो सरकार जनता के हित में काम करे, जनता की सुरक्षा करे और उसके कष्टों को अपना कष्ट समझ करके उसके लिए कोई भी कार्रवाई करती है या कोई सहायता करती है लोगों की। जैसे कोरोना काल में सभी लोगों को राशन मुफ्त दिलवाना, वैक्सीनेशन की व्यवस्था करना, ये सब जो भी काम सरकार ने किया है, इनकी ये जिम्मेदारी भी है। और इस मैनेजमेंट को, उनकी मैनेजमेंट को हम लोग बधाई देते हैं कि किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया बीमारी को। चाहे जाने तो गई, ये तो अनहोनी बात थी, बीमारी का प्रकोप था, लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिसके लिए हम उसके लिए उनको धन्यवाद देने के। देखिए चाचा, सरकार से कह रहे हैं कि सरकार जो पूरे दुनिया में कोरोना आया था उसमें हमारे ही देश में मौत नहीं हुआ है, पूरे वर्ल्ड में मौत हुआ है और इस सरकार से सहमत है। तो चाचा ये बताइए, जो सरकार अभी राशन दे रही थी पुराने समय में, आज से 4 महीना पहले, तो महीने में 1 बार मिल रहा था, लेकिन अभी 2 बार मिल रहा है। तो राशन भी मिल रहा है, रिफाइंड भी मिल रहा है और यहाँ तक नमक चना भी मिल रहा है। तो यहाँ का कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जुमलेबाजी कर रही है चुनाव जीतने के लिए, अगर नहीं करती तो ये राशन कह देती कि हम 5 साल देंगे, क्यों मार्च तक ही कह रही है कि हम देंगे। देखिए, जो पॉलिटिक्स में होता है वो पॉलिटिक्स चलता है, वो किस तरह से अपनी सत्ता को बनाना चाहता है ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन जनता में जो अभी ठंड का माहौल है और कोरोना का भी माहौल है, तो अगर 2 बार राशन देती है तो ये जनता के हित में है, न कि कोई अनुचित काम है। अच्छा चाचा ये बताइए, जो यहाँ से रोड जा रहा है तरैया थाना में डायरेक्ट जाता है जी, और यहाँ पे पुलिस चौकी भी है, हम लोग तरैया मोड़ पे खड़ा भी हैं तमकुहीराज के तिराहे पे जी, तो ये रोड अभी तक तो बना नहीं है और यहाँ से प्रशासन की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी और बड़े बड़े नेताओं की आती जाती है, तो इस रोड पे बना नहीं भाजपा सरकार में, तो इस पे क्या बोलेंगे आप? इस रोड के लिए तो हमारे स्थानीय विधायकों ने और लोकल लोगों ने भी बहुत आंदोलन किया, धरना किया और सरकार पूरा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब चुनाव का टाइम आया है तो अब रोड का निर्माण चल रहा है। देखिए चाचा, भाजपा सरकार का फुल समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सरकार आई, कोरोना में बहुत लोगों को मदद किया, उसकी तारीफ करते हैं। सरकार ने लोगों को जान बचाई, राशन दिया, लेकिन चाचा कह रहे थे कहीं ना कहीं इस रोड को बनवाने में सरकार ही लापरवाही कर रही है। विधायक जी मेहनत की हैं और ये रोड बनेगा। तो अभी चाचा कहना है कि अब रोड बनेगा, मतलब चुनाव आया है, मेहनत है और स्थानीय लोगों का मेहनत तो था, लेकिन पहले अगर बन गया होता तो आज इस पे हम लोग सवाल नहीं खड़ा करते। इसमें तो यहाँ के स्थानीय जो भाजपा के सरकारी शासन में लोग हैं उनकी कमी है, बिल्कुल कमी थी। तो चलिए इस रोड को सरकार बनवा दे। और आप देख रहे हैं हाईलाइट न्यूज़, प्रयास करेंगे तो आप हमसे जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कराइए, ताकि इस चैनल को पूरा प्रसिद्ध करके और हाईलाइट किया जा सके। तो हाईलाइट न्यूज़ आपका स्वागत करता है और आज हम पहुँचे थे तमकुहीराज में, तरैया मोड़ जो पुलिस चौकी के पास में है।